और अभी मैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर था और यहाँ से मैंने ये दवा ले ली है जो मैं आपको उस वक्त बता रहा था। जो डालमिया से मैंने दवा ली थी वो दवा मैंने यहाँ से ले ली है। और इस दवा की जो कीमत है वो अगर मैं तुमको बताऊँगा तो तुम लोग मतलब सोच नहीं पाओगे कि इतने कम पैसे की मिल जाती है। मैं अभी एंट्री करने वाला हूँ डालमिया हॉस्पिटल में। यहाँ से मुझे कुछ दवा लेने के लिए जाना है, कुछ दवा लेना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने की दवा मिलेगी। अभी मैं चलो एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर। अभी मैं दवा लेने के लिए जा रहा हूँ, डालमिया हॉस्पिटल में आ चुका हूँ और मैं यहाँ से कुछ दवा लेना है मुझे। एक्चुअली क्या था कि मेरी मम्मी का अपना ही ऑपरेशन हुआ था। मैं असल में बताना चाह रहा हूँ आपको कि अंग्रेज़ी दवा में और जेनरिक और एथिकल दवा में क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क है। तो यहाँ पर अभी मैं डालमिया आई हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पर मुझे एक आई ड्रॉप लेना है, तो चलिए एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री कर ली है हमने डालमिया आई हॉस्पिटल में। ये इनका मेडिकल स्टोर है। यहाँ से हम थोड़ा सा इधर को आएंगे। ये काफ़ी सारी पब्लिक बैठी दिखाने के लिए, पेशेंट बैठे हैं। ये मेडिकल स्टोर है और यहाँ से हम एक आई ड्रॉप लेंगे। और यहाँ से हमने एक आई ड्रॉप ले ली है और आई ड्रॉप लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यह आई ड्रॉप जो है कितने की मिली है मुझको। असल में ऐसा हुआ था कि मेरी खुद अम्मी का ऑपरेशन यहाँ पर हुआ था और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ दवा यहाँ पर अंग्रेज़ी लिखी थी। अब अंग्रेज़ी दवा जो मुझको इन्होंने दी है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये शायद मेरे हाथ में है, ये 4 मोक्सिफ्लॉक्सिन। इस दवा पे इस पे जो पैसे लिखे हैं ये शायद आपको दिख रहे हों। ये लिखे हैं 170 रुपये। पूरे 170 रुपये की दवा इन्होंने मुझको ये दी है। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी डॉक्टर को आप दिखाओ, जो डॉक्टर होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं जिनकी फार्मेसी होती है अपनी, वो आपको MRP पे ही दवा देते हैं। यानी MRP से 1 रुपया कम नहीं देते हैं, पूरी MRP पे ही ये लोग दवा देते हैं। तो अभी ये दवा मैंने लेने के बाद जो अपने शहर में प्रधानमंत्री के जन औषधि केंद्र है, मैंने उसको मैसेज किया और मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हारे पास क्या ये दवा मिल जाएगी? तो उसने मुझको बोला हाँ मिल जाएगी। अब मैं उसके पास जाकर देखता हूँ कि ये दवा हमको जेनरिक में कितने की मिल जाएगी। तो हम वहाँ पर जाके देखेंगे कि ये दवा हमको कितने की मिल जाएगी। इस पर 170 रुपये की MRP है। तो लगभग एक आइडिया लगाओ आप लोग के 170 रुपये की MRP की दवा जो है वो जेनरिक में कितने कम की मिल जाएगी। भाई मेरे हिसाब से तो कम से कम 170 रुपये की अगर कोई प्रिंट है एथिकल का, तो जेनरिक में वो शायद 40-50 रुपये कम मिल जाएगी। जाकर देखते हैं, अगर उनसे बात हो गई तो हमारी ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उनसे एक दवा ख़रीदने के बाद आपको बताऊंगा कि जेनरिक में प्राइस क्या होता है और आप लोग कहाँ से और कैसे ले सकते हैं वो दवा। अगर आपको जेनरिक में दवा चाहिए तो वो आप दवा कैसे ले सकते हैं और वो आपको दवा कैसे देते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि कार्यालय पर, जन औषधि केंद्र पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त और आप देख रहे हैं इसका गेट बंद है। अभी ये मैंने खुलवाया था और उसके बाद मैंने यहाँ से दवा ले ली है वो। और अभी मैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर था, अभी ये बंद हो गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था और यहाँ से मैंने ये दवा ले ली है जो मैं आपको उस वक्त बता रहा था। जो डालमिया से मैंने दवा ली थी वो दवा मैंने यहाँ से ले ली है। और इस दवा की जो कीमत है वो अगर मैं तुमको बताऊँगा तो तुम लोग मतलब सोच नहीं पाओगे कि इतने कम पैसे की मिल जाती है। मतलब वो 170 रुपये की दवा थी और यहाँ से ये जो मुझको मिली है ये इतने कम पैसों में मिली है कि तुम लोग सोच नहीं सकते। इसकी पूरी डिटेल मैं तुमको घर जाकर अपने साइट पर बैठने के बाद बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ, अगर ये आप लोग मेरी वीडियो रामपुर से देख रहे हैं, रामपुर में ही नहीं अगर भारत में देख रहे हो, भारत के किसी भी प्रदेश में और किसी भी शहर में आप देख रहे हैं, तो हर शहर में प्रधानमंत्री जन औषधि कार्यालय खुल चुका है। आप लोगों को करना क्या है, अगर कोई डॉक्टर आपको अंग्रेज़ी दवा लिखता है एथिकल, तो आपको उस दवा का रैपर, ऐसा रैपर किसी भी दवा का टैबलेट का साथ में लेके जाना हो और साथ में लेके जाने के बाद आपको जन औषधि केंद्र पर जाना है और उसको वो दिखाना है, क्या है उसको ये दिखाना है कि ये आपके पास सॉल्ट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तब आपको जन औषधि केंद्र वाला वो बता देगा कि आपको ये सॉल्ट हमारे यहाँ मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, और मिल जाएगा तो कितने का मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। तो पूरी बात आपको बता देगा। भारत के किसी भी शहर में, किसी भी कोने में हो, हर शहर में बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी शॉप प्रधानमंत्री जन औषधि कार्यालय के खुल चुके हैं, जहाँ से आपको मैक्सिमम मतलब जहाँ पर आपको मैक्सिमम 90% डिस्काउंट में दवा मिल जाएगी। अगर 100 रुपये की कोई दवा है तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको दवा 20 रुपये में भी मिल सकती है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये कंपेयर करके बताऊंगा कि ये दवा जो है ये बिल्कुल सॉल्ट सेम रहता है, कंपनी सिर्फ बदली हुई होती है। मेरी खुद की मम्मी का इलाज एम्स में भी चलता है, जहाँ से मैं दवा लेके आता हूँ उनके लिए, वहाँ पर भी
उनको जेनरिक दवा ही मिलती है और उस दवा से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि फ़ायदा कम हो या नुकसान हो, कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा ही होता है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आया था, यहाँ पर भी जन औषधि केंद्र है और हमारे यहाँ रामपुर में एक राजद्वारे में जन औषधि केंद्र है। मैंने उनसे ही पूछा था कि आपके पास दवा मिल जाएगी, उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ हमारे यहाँ दवा अवेलेबल है। तो मेरा अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना हुआ था, तो यहाँ से मैंने ये दवा ख़रीद ली है और ये मैं आपको घर जाके बताऊँगा कि ये दवा मुझे कितने की मिली है। मतलब अगर मैंने आपको बता दिया तो आप यकीन माने आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे कि ये मुझको कितने की मिली है। यानी अगर आपके अंग्रेज़ी दवा कोई 170 रुपये के प्रिंट की है तो आपको मैक्सिमम कितने कम में मिल जाएगी यार? 60-70 रुपये में मिल जाएगी, आदमी समझता है, लेकिन आपको 70 नहीं, 60 नहीं, 50 नहीं, 40 भी नहीं, उससे भी कम में मिली। आप इसकी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बताऊंगा घर जाने के बाद। गाइस मैं घर आ चुका हूँ, मैं वहाँ पर रास्ते में भी आपको इसका कंपेयर करके दिखा देता, लेकिन मैंने सोचा कि घर पे बैठने के बाद आराम से आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा। तो ये है वो दवा जो मैंने कल डालमिया से ली थी, आपके सामने मैंने दिखाया था, और ये है वो दवा जो मैंने अभी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ली है। अभी मैंने आपको इसका प्राइस दिखा दिया था 170 रुपये, और अब मुझे दिखाना है इसका प्राइस के ये कितने में मुझको मिली प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से। तो पहले आप लोग ध्यान से इन दोनों को कंपेयर कर लिए, इसका सॉल्ट पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेम है। ये है मॉक्सिफ्लॉक्सेसिन आई ड्रॉप IP 0.5% W/V, ठीक है। ये जो हमारी दवा थी ये मैंने दिखाई थी आपको 170 रुपये की, 170 रुपये का प्रिंट है। और ये जो मुझे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से मिली है इसके पैसे है सिर्फ 13 रुपये। आप गौर से देखिए, सिर्फ 13 रुपये, सिर्फ 13 रुपये। कहाँ ये एथिकल दवा 170 रुपये की और कहाँ ये जेनरिक 13 रुपये की। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि कुछ गरीब लोग जो है, जो महंगी दवा अफोर्ड नहीं कर सकते और उन लोगों को पता नहीं है कि जन औषधि केंद्र से दवा कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती है, कहाँ मिलती है, तो उनको बताने के लिए मैंने सोचा था एक ब्लॉग इसका बनाऊंगा। ये मैं सड़क पे खड़े होकर भी इसका कंपेयर कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूँ। तो 170 रुपये की जो दवा थी ये मुझको मिली है सिर्फ 13 रुपये की। असल में मेरी मम्मी का खुद का ऑपरेशन हुआ था डालमिया आई हॉस्पिटल में, तो वहां पर जो उन्होंने मुझको दवा दी थी वो मैंने 15 दिन की वहां से ले ली थी। 15 दिन के बाद जब दवा खत्म हो गई तो मैंने सोचा मैं करीब में, मेरे मोहल्ले के करीब में ये मेडिकल स्टोर है प्रधानमंत्री वाला, वहां पर पूछ लूँ। तो मैंने उनको मैसेज किया और मैंने उनसे पूछा कि ये दवा अवेलेबल है, तो उन्होंने मुझसे कहा ये अवेलेबल है। तो मैंने सोचा उनसे ले लूँ, लेकिन जब मैंने उनके पास गया और मैंने प्राइस देखा तो भाई साहब बस तोते उड़ गए। मतलब आप भी यकीन नहीं कर सकते, 170 रुपये की MRP सिर्फ 13 रुपये में। ऐसे ही एक ड्रॉप और थी टीयर जेल सोडियम कार्बोक्सी, ये आप देख रहे हैं, ये भी मुझको वहीं से लेना पड़ी थी डालमिया से, और जब खत्म हो गई थी तो मैंने इसका भी पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा हाँ ये भी अवेलेबल है। अब इसका मैं प्राइस आपको दिखाता हूँ, ये है 120 रुपये की। और आपको पता है कि जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, जितने भी डॉक्टर होते हैं, वो अपनी फार्मेसी से दवा देते हैं, तो वहां पर 1 रुपया भी कम नहीं करते MRP पे। अब सेम दवा मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने जन औषधि केंद्र से ली है। पहले तो शायद ये आपको ध्यान से नहीं दिखे क्योंकि छोटा छोटा लिखा है, तो मैं इसका फोटो भी डाल दूंगा साइड में, फिर भी आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला सेम होता है, सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज आई ड्रॉप IP। अब मैं आपको इसका प्राइस दिखाता हूं। ये दवा का प्राइस है सिर्फ 24 रुपये। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो दवा मुझको 120 रुपये की मिली है एथिकल, वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से 24 रुपये की मात्र मिली है। तो 2 दवाएं तो मेरी ये हो गई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और पेज के ऊपर मेरे चैनल का लिंक है बजरबट्टू व्लॉग्स का, तो उस पर जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वहां पर इस तरह के काफी ब्लॉग्स अभी आने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा दें। अभी मैं आपको दिखाता हूं एक और दवा, ये भी उन्होंने वहां से लिखी थी डालमिया से, मॉक्सिफ्लॉक्सिन एंड डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी मॉक्सिफ्लॉक्सिन D। इसके जो प्राइस थे ये भी 120 रुपये की है। अब ये मैंने जब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर पूछी तो उन्होंने कहा यार ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, ये भी मैंने बाहर से ली। फिर मैं गया, हमारे रामपुर में एक पंजाब मेडिकल स्टोर है बड़े बाजार में, तो वो थोक की दवा देते हैं। तो आप लोग कभी भी अगर आपको कोई दवा डॉक्टर के यहाँ नहीं मिले तो आप सिर्फ थोक की दुकान पर जाइए। तो वहां से मैंने यही ली, देखिए सेम सॉल्ट पड़ी है, सिर्फ कंपनी चेंज होती है। ये भी अंग्रेजी दवा है, ये जेनरिक नहीं है, ये एथिकली दवा है, सिर्फ जो है कंपनी बदली हुई है। और इसका जो प्राइस है, ये जो मुझे डॉक्टर ने दी थी ये 120 रुपये की दी थी, और इस पे MRP है 96 रुपीज़। 96 रुपीज़ की MRP की दवा जो मुझको दी है उन्होंने 75 रुपये की दी है।
यानी इन्होंने 120 की दी थी वही एथिकल दवा, और ये मैंने थोक की दुकान से ली, ये मुझको मिली है 75 रुपीज की लगभग, ऑलमोस्ट एथिकल दवा है ये जेनरिक नहीं है। और अब मैं एक और चीज दिखाता हूं, इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर 5 ml की दवा 120 रुपए की, और ये जो मैंने थोक के दुकान से ली है ये है 10 ml 75 और 80 रुपीज अप्रोक्स, 96 रुपीज की एमआरपी इस पे। अगर हम इसको 10 ml कर लें तो ये 240 रुपए की दवा हो जाएगी। तो 240 रुपए की जो दवा एथिकल में है वो आपको थोक की दुकान से 75 से 80 रुपए की मिल जाएगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना बताना था कि आपको अगर कम की दवा चाहिए तो आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जाकर वो दवा ले सकते हैं। जेनरिक दवा होती है, मेरा खुद एम्स का इलाज चलता है मम्मी का, और एम्स से जो भी दवा उनको फ्री मिलती है 1 महीने की या 2 महीने की, सब जेनरिक दवा होती है, और उससे आप यकीन नहीं मानेंगे बेहतरीन फायदा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इस सरकार में सबसे बेस्ट काम जो अगर कुछ हुआ है तो वही जन औषधि केंद्र का हुआ है। मैं इसको 100 में से 100 नंबर दूंगा, क्योंकि इसमें जो है ना कोई भाई हिंदू नहीं कोई मुस्लिम नहीं, ये सिर्फ गरीब के लिए काम किया गया है, और इस काम के लिए मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। इस सरकार में वैसे तो महंगाई बढ़ रही है, काफी कुछ हो रहा है, लेकिन 2-3 काम जो हुए हैं, एक ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का, ये अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया था। दूसरा काम जो हुआ है वो हुआ है आयुष्मान भारत कार्ड का। आयुष्मान भारत से भाई बहुत फायदा हो रहा है, मेरा अपना बना नहीं है, बहुत परेशानी है, बन जाता तो काफी फायदा हो जाता। और तीसरा काम जो हुआ है वो घर वाला हुआ है, जो 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये 2-3 काम इस सरकार में काफी अच्छे हुए हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये था, ये बताना था कि आपको सस्ती दवा कैसे मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है। अभी आपको करना क्या है, अगर ये दवा लेना है तो आपको जन औषधि केंद्र का हमारे यहाँ, या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, मैं पहले बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, हर डिस्ट्रिक्ट में खुला हुआ है। अगर रामपुर से है तो आप राजद्वारे में भी है, मंगल की पैठ में भी है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है, जिसकी मैंने अभी जहाँ से मैंने खरीदा है। तो कहीं पर भी जाकर आप उनका नंबर ले लें, और आप अंग्रेजी दवा का एक फोटो खींचने के बाद उनको व्हाट्सएप करें और उनसे पूछें कि ये दवा आपके पास अवेलेबल है, वो आपको बता देंगे अवेलेबल है तो जाकर ले आइए। अगर व्हाट्सएप नहीं कर रहे तो डायरेक्ट ले जाइए। हाँ, आपको एक रैपर लेके जाने की जरूरत है। 90% मतलब आप रैपर ले जाएंगे तो रैपर पे क्या होता है कि जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो फॉर्मूला से अपनी दवा कंपेयर करने के बाद ना सेम फार्मूले की दवा आपको दे देते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद थोड़ा सा ये था कि जो भी गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा महंगी दवाएं, उनको थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें। शेयर करने से हो सकता है किसी गरीब का भला हो जाए, जिसके पास महंगी दवा खरीदने के पैसे ना हो, उसका थोड़ा सा भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऊपर चैनल का मैंने लिंक दे दिया है, और पेज को फॉलो कर लेना। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और खुशियां फैलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।